आज दिनांक 13 जुलाई 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओव्यूल स्ट्रक्चर। देखिए, हम लोगों ने अभी तक कायिक जनन के बारे में पढ़ा, अलैंगिक जनन यानी इसको बोलते हैं, अलैंगिक जनन भी पढ़ा। अलैंगिक जनन का एक शाखा है, उसको हम कायिक जनन कहते हैं, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा फिनार का। तो फूल के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें जानी थी? दो चीज़ें जानी थी, एक था गाइनोशियम, दूसरा था एंडोशियम। तो एंडोशियम तो नर भाग हो गया, पुंकेसर होते हैं। गाइनोशियम क्या होता है? यानी पूरा एक ऐसा भाग जो स्त्री केसर होता है, यानी कि जिसमें फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। सबसे ऊपर कौन सा होता है? स्टिग्मा होता है, फिर बीच में स्टाइल होती है और नीचे ओवरी होती है। ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है, उस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है, और उस ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है? वो मेल यानी फीमेल गैमेट होता है, बनता है। तो देखिए, ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या है उसको जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देखते हैं। तो ये कैसा है? ये जैसे कि एक इस प्रकार की शाखाएं देखिए हैं बनी हुई, ये शाखाएं बनी हुई इस प्रकार से, ये एक ओव्यूल स्ट्रक्चर है। और इसमें कुछ लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, ठीक है। फिर अंदर एक एम्ब्रियो सैक है, अंदर देखिए एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो ये यहाँ जॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पे जॉइंट है, इसे हम कहते हैं ट्यूरिकुलस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। तो ये एक हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर जो गैमेट्स हैं वो पाए जाते हैं, फीमेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। कुछ कोशिकाएं, अन्य कोशिकाएं बनती हैं, हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो है कि ओव्यूल है क्या। तो देखिए, ओव्यूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो ओव्यूल अलग अलग पौधों में, अलग अलग प्रजाति के पौधों में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ये लगभग 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो है ये सिंगल एक प्रकार का ही ओव्यूल पढ़ना है, ठीक है। ये ऑर्थोट्रोपस होता है, ठीक है। ये यानी इसका जो मैक्रोपाइल है वो नीचे की तरफ खुला होगा। तो सबसे जो ओव्यूल का सबसे ऊपरी भाग है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये जो भाग है सबसे ऊपरी, हाँ ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चैलेजा कहते हैं, कुछ कैलेजा भी कहते हैं। जैसी आपके प्रोनाउंसिएशन हो वैसा याद कर लीजिए, आपको याद करना आगे बार, ठीक है। इसको चैलेजा कहते हैं, ठीक है। चैलेजल एंड होता है, CHALAZA, चैलेजा, ठीक है। तो चैलेजा या कैलेजा एंड होता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके ठीक नीचे न्यूसीलस है, ये जो पोर्शन है इसको, ठीक है, ये न्यूसीलस कहलाता है। न्यूसीलस, न्यूसीलस, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूसीलस। न्यूसीलस से ठीक ऊपर 2 लेयर्स पाई जाती हैं जिन्हें हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये आवरण होता है इसका, जो ओव्यूल का जो है, तो कैसे कर सकते हो आप, आवरण है ये, ठीक है। तो इंटेगुमेंट्स इसको बोलते हैं। ये 2 लेयर्स में होती है, ठीक है। यहाँ देखिए एक लेयर सिंगल जे आई और एक लेयर यहाँ पे आई है, ठीक है, 2 लेयर्स हैं। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक रेफी होता है, रेफी, इसको रेफी कहते हैं, रेफी होता है, ठीक है। और ये इसको फ्यूनिकल भी कहते हैं, फ्यूनिकल भी कहते हैं। तो ये फ्यूनिकल जो होता है वो इसको आधार से जोड़ता है। जैसे ये ओव्यूल है, एक पूरा ओव्यूल है, ये कहाँ जुड़ेगा? ये जो पौधे का रिसेप्टेबल जो हमने आपको बताया था उस दिन, जो उससे जुड़ता है ये जिससे जो बेस होता है पौधे का, ये इस प्रकार से, ये, तो ये यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, ताकि इसको क्या मिले? इसको पोषण मिलता रहे, इसलिए जुड़ता है। इसको पोषण मिलता रहे, जितने ही खाद्य पदार्थ हैं पहुँचते रहें, ठीक है। तो ये जो फ्यूनिकल कहलाता है, क्लियर। उसके बाद फ्यूनिकल और जो हमारा न्यूसीलस है, जहाँ पे एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये यहाँ दो को जुड़े, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ जुड़े, जुड़े, इसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। देखो हाइलम, क्या बोलते हैं इसको? हाइलम बोलते हैं, क्लियर। अब बात आती है, हाइलम से जुड़ गया, ठीक है, यहाँ जो हाइलम से जुड़ गया, ठीक है, ये फ्यूनिकल हो गया, ठीक है, ये रेफी हो गया, ये चैलेजल एंड हो गया, ये न्यूसीलस हो गया, ये इंटेगुमेंट्स हो गया। ये तो बात हो गई आउटर वॉल्स की, ठीक है।
अब बात होती है जो मेन जो इसका वो है, इसका एम्ब्रियो सैक, ये देख रहे हो आप अंदर वाला, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक ये ही है बहुत मेन पार्ट। देखिए एम्ब्रियो सैक है क्या। एम्ब्रियो सैक मल्टी न्यूक्लिएट या मल्टी सेल्ड, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं कैसे हैं, देखिए एक कोशिका जैसे ये है तो इसमें डिवीज़न होता है, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से फिर 8 बन जाएंगे। इस प्रकार से इसमें भी अगर आप देखोगे तो 8 जो है न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। एंटीपोडल सेल्स, इनका कोई वर्क नहीं होता है, समय आने पर ये नष्ट हो जाते हैं। एंटीपोडल सेल्स का कोई वर्क नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है जब चेंज करेगा तो इसमें एंटीपोडल सेल्स का कोई कार्य नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। उसके बाद होता है बीच में आप सेंटर में देख रहे हो, इसे कहते हैं हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस के यहाँ पे 8 सेल्स बने थे तो 2 न्यूक्लियस मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं। और ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, तो इस प्रकार ये 2n स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, 2n स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। इसको ही सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, क्लियर। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक एक्स सेल नजर आएगी। एक्स सेल कैसे होती है दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हो कि इस प्रकार से देख रहे हो, ये पोर्शन देख रहे हैं, इसमें बीच में एक सेल है इस प्रकार। तो जो बीच वाली सेल है थोड़ी बड़ी होती है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे एक्स सेल कहते हैं। ये एक्स सेल ही क्या करती है, ये नए पौधे के विकास में योगदान देती है। इसी से ही जो है नया पौधा विकसित होता है, इसी से ही रेडिकल और प्यूम्यूल बनते हैं, जिनसे नया पौधा बनता है। प्यूम्यूल से नया पौधा बनता है, रेडिकल से रूट्स बनती हैं उस पौधे की। और इसके जो साथ वाली कोशिकाएं जो आप देख रहे हो, साथ में लगी हुई 2 कोशिकाएं, इन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स कहते हैं। सिनर्जिड्स क्या है, देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तब विभिन्न प्रकार से जो है फर्टिलाइजेशन होता है। जब उसमें पोलर ट्यूब अंदर न्यूक्लियस में एंटर करती है, तो जब एंटर करेगी तो उसके बाद जब ये एम्ब्रियो सैक में घुसेगी, उसके लिए एक स्थान चाहिए होता है। ऐसे नहीं होगा, एक स्थान चाहिए होता है। तो पोलर ट्यूब यहाँ से होते हुए माइक्रोपाइल एंड तक आएगी, और उसके बाद माइक्रोपाइल एंड्स के बाद अंदर घुसेगी एंटर को, और फिर सिनर्जिड्स के, यानी कि जो सिनर्जिड्स हैं यानी सहायक कोशिकाएँ हैं, उनके सहारे एंटर कर जाएगी, ठीक, किसमें, एम्ब्रियो सैक में, क्लियर, एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों जो है ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर था। मैं आपको इसको फिर से डिटेल में बताता हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा आपको। देखिए ये एक फीमेल पार्ट है। किसी भी पौधे में वो फीमेल अगर गैमेट बनता है तो वो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं तो उनमें ओव्यूल में ही एम्ब्रियो बनता है, क्या नाम आपका, एक्स सेल बनता है, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, हाँ, एक पूरा ओव्यूल में न्यूक्लियस होता है, चैलेजल एंड होता है, इंटोगुमेंट्स होते हैं, एक माइक्रोपाइल होता है जहाँ से जो है पोलर ट्यूब्स घुसती हैं। उसके बाद है अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स होती हैं और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। 3 एंटीपोडल सेल्स ऊपर होती हैं और 3 सिनर्जिड्स यानी कि प्लस एक एक्स सेल वो नीचे पाई जाती हैं। 3 3 6 हो गई, बची 2 सेल्स। 2 सेल्स मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करती हैं, ठीक है। एक हाइलम होता है जहाँ जो स्थान जहाँ से जुड़ने का स्थान होता है। एक होता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से क्या होता है, जो आधार मिलता है उससे आधार से जुड़ा रहता है जो ओव्यूल। तो इस प्रकार से बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है यही क्लोज होता है। आपको कोई समस्या है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप इस वीडियो को समझिए, बार बार इसको देखिए, आपके पास ये वीडियो सेव हो जाती है।
आप इसको यूट्यूब पे जाकर फिर देखिए और इसको जो है आपका डायग्राम भी बनाइएगा कॉपी में, तो आपका PDF भेज दीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आता है तो आप लोग जो है इसको हल्के में ना लें, तो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू सो मच।